अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सबसे पहले तो आज एक बहुत अफसोसनाक ख़बर जो आई है, मौलाना तारक जमील साहब तकरीबन सबके ही बहुत फेवरेट है। मैं ख़ुद उनका तहे दिल से बहुत एहतराम करती हूँ। हमने बड़ा कुछ उनसे सीखा है। उनके जो जवान बेटे की हादसाती तौर पे मौत हुई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको सब्र की तौफीक दे। और जिस तरह के कोई भी मुसलमान मरता है तो जब कहा जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो अल्लाह ताला बख्शिश के दरवाज़े खोलता है। तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और वालिदैन को, पूरी फैमिली को सब्र करने की तौफीक दे, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। जो वक्त मुकर्रर है, जिस बहाने से है, बंदे ने जाना ही जाना है। तो देखे जी अब क्या बनता है। अभी तो मैं खबर सुन रही थी, किसी ने कहा जी उन्होंने खुदकुशी की है, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानती कि ऐसा वो, अल्लाह ताला माफ़ करे, कोई उनके घर में मुझे नहीं लगता कोई टेंशन होगी। वो ठीक ठाक अमीर तरीन लोग थे और वैसे भी सुलझे हुए लोग थे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि घर में घुस के किसी ने गोली मारी है। अब अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, ऐसा कोई खुदकुशी वाला मामला ना हो। और जो कहते हैं कि आजकल जो है ना दूसरे लोग सालिम गिरने लगा था जी। आजकल जी कहते हैं जो हमारे जैसे लोग हैं उनको बहुत पता होता है कि खुदकुशी हराम होती है, तो वो जितने मर्जी परेशानी में हो वो कभी नहीं सोच सकता। तो वो तो कहते हैं दीन सिखा रहे हैं सबको, तो उनको तो बहुत अच्छी तरह से इल्म होगा ना। बिल्कुल ऐसी बात है। तो अल्लाह ताला जी बस उन पे अपना रहम करे। जो जवान औलाद की मौत अल्लाह ताला कभी किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। तो जी आज मैंने काफ़ी वीडियोस देखी अलीज़े शहर पे। आज का हमारा टॉपिक फिर अलीज़े शहर का। और मैं फरीकी मामा को कहूँगी जो इनके गांव की जी कुछ स्टूडेंट है वो भी मिलियंस में है, और उन्होंने भी बेटे बन के बनाए हैं, अपने घर वालों को ज़मीनें जायदादें ख़रीद के दी हैं, बड़े बड़े घर दे लेके दिए। और उन्होंने भी वही हरकतें की हैं जो अलीज़े शहर ने की हैं। वही टांगे दिखाना, वही हिप्पियाँ दिखाना, वही अपनी टाइट ट्राउज़र पहन के वो सारा कुछ दिखाया। और दो की तो मैं वीडियो ऐसे मेरे ना आंखों के सामने आई। एक का नाम तो शायद क्या है, रिजवाना है कि क्या है, आगे सईद आता है। तो वो जी दो लड़कियां निकली हैं घर से और पीछे उनकी कोई वीडियो बना रहा था। और उन्होंने जो हरकतें की हैं, मैं परी के मामा से कहूँगी वो तस्वीरें भी बीच में लगा देगी, तो आप लगाओ बीच में तस्वीरें। अल्लाह ताला माफ़ करे। अजीबो गरीब मतलब उन्होंने हरकतें की हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आपको सुना नहीं सकती कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी ना उन लड़कियों के पे। मतलब ये गांव की लड़की हैं और उनके लिए उठ के वकील भी खड़े हो गए हैं, डॉक्टर भी खड़े हो गए हैं जी। उसको पकड़ के लेके आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो कभी पाकिस्तान में कानून बना है कि जो छोटे छोटे बच्चों के साथ इधर उधर के लोग सिर्फ उसके लिए खड़े हो गए, इतने लोग फलस्तीन के लिए खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए, कभी उनके लिए जो यही वकील लोग उठ के कभी कानून बनाया कि छोटे छोटे बच्चियों को या छोटे छोटे बच्चों को, चाहे उनके अपने रिश्तेदारी दरिंदगी का निशाना बनाते, फिर उनको मार दिया जाता बच्चों को। आज तक इस चीज़ पे कानून ही नहीं बना। हर बंदा शर्मिंदा होकर रो धो के बैठ जाता है। तो ऐसी औरतें तो खुद हो सकता क्या मामला हुए हैं जो जो उसने वायरल किया है। मतलब कह रहे हैं जी 17-18 की ये बात है। तो क्या मामला चले होंगे कि अब उसको आया कि उसने वायरल करना है। ये अल्लाह ताला माफ़ करे, अच्छी बात तो नहीं है। उसने भी जो मामला थे तरीके से बैठ के उनको सुलझाता, शादी के वादे थे, जो भी था इनके बड़ों से बैठ के बात करता। लेकिन जो औरत खुद अपने आप को वायरल किया, नंगी हुई है, और अब साथ वो टिकटॉक पे बैठ गई है गैर मर्दों औरों को लेके। जी मामा मुझे कमेंट आया था कि इस औरत लड़की ने ना पैसे लिए थे उस लड़के से घर बनाने के लिए, हो सकता है। तो अब शायद इसका माइंड चेंज हो गया शादी का। बिल्कुल, जैसे ये मिलियन में चली गई तो इसने रिजेक्ट किया, तो फिर उसने ये काम किया। हो सकता है जी। देखिए हमें किसी चीज़ का पता नहीं है, ये बहुतानबाजी है जो पता ना हो। अब जिस तरह कुछ लोग कह रहे हैं ये शादीशुदा है, कुछ कह रहे हैं कि 18-19 साल की है। तो अब मुझे तो पता नहीं है, ये 17 से, मैं तो इसको इस तरह की पिछली वीडियो में देख रही हूँ। तो अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि जो इसकी जो स्टूडेंट है साथ, वो भी सेम यही हरकतें हैं
यही उनके चाल चलन है, वही वो गोबर लगा रही हैं, वही वो पैलियों में फसलों में जाके, तो अल्लाह ताला माफ़ करे, इतनी जवान जवान लड़कियां हैं, किकली डाल रही हैं एक दूसरे को, दोनों आमने सामने बैठ के, कभी वो दुल्हन बन रही है, कभी वो, कभी ऐसे किया जा रहा है, वहाँ उसके घूंघट उठाए जा रहे हैं। मैं तो हैरान हो गई कि ये औरतें मिलियंस में नहीं जाएंगी तो कौन जाएगा। मुझे तो जाहिर है फिर लोग कहते हैं जी ठगी देखने वाले देखे, जब ये गंद दिखाया जाएगा तो लोग देखने वाले भी ऐसे ही आ जाते हैं। अब मैंने लाइव देखी है, जिस लाइव में इसकी अपनी आईडी ब्लॉक हो गई और इसने अपनी वालदा की आईडी लगाई है, तो मतलब इसकी वालदा भी टिकटॉक पे होगी। तो इसने फिर बताया, बड़ी मासूम बन के बताया, मेरी आईडी नहीं है, मैं अब इस आईडी पे आया करूंगी। इतनी मासूम और इतनी आहिस्ता आहिस्ता जी बोल रही है, आहिस्ता आहिस्ता। और जो साथ दो लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने कमेंट करने वालों को इतनी गंदी गालियां दी हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो बिल्कुल वो गांव का ही था, पचादा सा था, मैं तेरे घर वाड़ जैसा, और इस तरह की पता नहीं कौन कौन सी वो जुबान बोल रहा था। इतनी गंदी नंगी गालियां वो दे रहे थे लोगों को। पहले जिसके घर तो वड़ जाए ना, जिसने ये सब कुछ किया है, घर वड़, फिर अपने इसको इससे पूछना, हाँ पहले इसके घर वड़ के इससे पूछना कि तूने ऐसी हरकत की तो की क्यों, तेरा कौन सा मामा चाचा था, या तेरा बंदा था, या तेरा कोई ऐसा, इसके मंगनी हुई थी, निकाह हुआ था, क्या हुआ था। तो अब वो है कि ऐसी औरतों की जब सपोर्ट करेंगे तो सही बात है, आगे से जो मर्द हैं वो घर भी खिलाएंगे, बाद में ऐसी औरतों उनको ठुड्डा मारेंगी, जूते की नोक पे रखेंगी, और आगे उनके फिर ना कोई सुनने वाला तो ना कोई सुनाने वाला। तो ऐसी औरतों को तो और शह दे रहे हैं ना कि जैसे भी मिनटों में बंदों को फंसाओ और वायरल करो। वैसे भी यूट्यूब भरा पड़ा है कि मैं खुद औरत हूँ, अल्लाह ताला माफ़ करे कि मैं किसी औरत को नंगा नहीं करती। यहाँ कई मर्द रो रहे होते हैं जी हमारे साथ, तो औरतों ने हद कर लिया कि औरतें रो रही हैं हमारे साथ, मर्दों ने ये काम कर दिया। तो बस जी अल्लाह ताला पनाह दे, और सही मानों में जो अल्लाह ताला का रास्ता है, जिस रास्ते पे हमने जाके अपने रब के रूबरू होना है, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, हिदायत की तौफीक दे। थैंक यू सो मच हमारे इतने प्यारे प्यारे जो बहन भाई हैं, जो हमें इतने अच्छे कमेंट करते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, हमारी राय के साथ इत्तफाक़ राय रखते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मैं तो हर दम आप लोगों के लिए दुआ यही करती हूँ कि आप हैं तो हमें अल्लाह ताला आपको सबसे बड़ी बात रिज़्क़ दौलत, वो तो अगला एक सीन है ना, बस अल्लाह पाक हमें शर्म हया वाली ज़िंदगी दे, इज़्ज़त आबरू वाली ज़िंदगी दे। तो मैं हैरान हो गई कि ये गांव का कल्चर क्या दिखा रही है, वो मिट्टी दिखाना सारा कुछ नहीं है, आप तो नंगी हो रही हो। और ऐसा लिबास ये लड़कियां पहनती हैं कि लिबास के अंदर भी पता चल रहा होता है कि इनका जिस्म क्या है। तो फिर ये वो उन्होंने भी जब देखा तो समझे ना, ये जो है अलीज़ा सहर उनकी उस्तानी है, और वो जो दूसरी लड़कियां वो इसके गांव की जो हैं वो इसकी स्टूडेंट है। तो ज़ाहिर है फिर वो उन्होंने देखा कि अलीज़ा सहर अमीर होगी तो हम नहीं हो सकती, इनके गांव वालों ने क्या इनके घर में आके बट्टे मारने थे, या क्या इन लोगों के आके रोकना था जिनकी अपनी बेटियां ये हरकतें कर रही हैं। तो ये भी एक झूठी था जी, गांव वालों ने आके हमारे घर में रोड़े मारे, बट्टे मारे, ये कर दिया, वो कर दिया। किसी को क्या लगे, हमारे मोहल्ले में अल्लाह ताला माफ़ करे 10 लोग ऐसे घर होंगे जो नहीं किसी के बारे में आज तक किसी ने जाके उनके, हाँ ये अलग बात है, सलाम दुआ ना रखना, सलाम दुआ नहीं रखनी हमने, या उनके घरों में नहीं जाना, या जो भी है, लेकिन आज तक किसी ने उनके घर में ये नहीं जाके कहा कि जी आपके घर का ये माहौल है। किसी को क्या ज़रूरत है, कहते हैं कोई मरे कोई जे खुसरा कोलकाता से पिए, वही बात आ जाती है। तो बस अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक दे। तो जी बाकी जो बातें रहेंगी इंशाअल्लाह ताला सुबह की वीडियो में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।